नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। यूपी प्राइम में आप सबका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में कोरोना को लेकर यूपी सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कोरोना की स्थिति को लेकर क्या जानकारी दी गई है, आप भी देखिए। प्रदेश में आज 9,391 नए मामले आए हैं और इस प्रकार अब तक जो एक्टिव मामले हैं उनकी संख्या 1,49,032 हो गई है। इसी दौरान 23,045 लोग जो हैं ये वो या तो ठीक होकर घर गए हैं या वो बीमारी से ठीक हो गए हैं, उन्होंने अवगत कराया है। इसके साथ साथ ये भी अवगत कराना है कि अगर हम इस संख्या को कंपेयर करें, इस संख्या का अगर हम समीक्षा करें तो दिनांक 30 अप्रैल को प्रदेश में 3,10,783 कोरोना के एक्टिव मामले थे, जो कि आज घटकर 1,49,032 रह गए हैं। इस प्रकार पिछले 17 दिनों में लगभग 1,60,000 से अधिक जो है कोरोना के मामलों में प्रदेश में कमी आई है। यहाँ ये भी उल्लेखनीय है कि प्रदेश में टेस्ट जो थे, टेस्ट की संख्या घटी नहीं है। आज भी 2,55,110 टेस्ट हुए हैं और ये कंसिस्टेंटली ये जो टेस्ट की संख्या है ये 2.5 लाख के ऊपर ही रही है, 2.5 लाख के आसपास रही है। तो जहां एक तरफ टेस्ट उतने हो रहे हैं, उससे अधिक भी हुए हैं, वहीं मामलों में 30 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल को 38,055 मामले आए थे उस दिन। आज 9,349 मामले आए हैं। लगभग 29,000 मामले प्रतिदिन जो आने थे वो कम हो गए हैं। ये जो आंकड़े दर्शाते हैं, ये भी ये दर्शाते हैं कि प्रदेश में जो ठीक होने की दर है, जो कोरोना से ठीक होने की दर है, वो लगभग 90% है और जो CFR है वो घट के अब 1.1% रह गया है। प्रदेश में ये जो मामलों की कमी आ रही है कोरोना में, वो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में प्रदेश द्वारा जो एग्रेसिव ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट की जो नीति अपनाई गई है, जो एक रणनीति बनाई गई है, उसका परिणाम है। क्योंकि प्रदेश में एग्रेसिवली जो है शहरों में पहले निगरानी समितियां काम कर रही थी, अब दिनांक 5 मई से गाँव में, हर गाँव में निगरानी समिति घर घर जाकर और लक्षण युक्त व्यक्तियों की तलाश कर रहे हैं। कोरोना के खिलाफ जंग में सीएम योगी आदित्यनाथ सोमवार को मुजफ्फरनगर में निरीक्षण करने के बाद सहारनपुर पहुंचे हैं। यहां पर उन्होंने कहा कि यूपी में एक्टिव केस कम हो चुके हैं। 5 मई से गांवों की भी स्कैनिंग हो रही है और कहा कि मेडिकल सुविधा, होम आइसोलेशन से इलाज दिया जा रहा है। यह भी बताया कि यूपी के मॉडल को WHO ने सराहा है। अन्य राज्य भी यूपी का अनुसरण कर रहे हैं। ऑक्सीजन में प्रदेश आत्मनिर्भर बनने जा रहा है। 300 नए प्लांट यूपी में लगने की तैयारी हो रही है। सहारनपुर में भी अकेले 11 नए प्लांट लगाए जाएंगे। 1 करोड़ लोगों को यूपी में वैक्सीन उपलब्ध कराई गई है और 18 से 44 साल के लोगों को प्रदेश सरकार वैक्सीन लगवा रही है। सहारनपुर में 13,000 युवाओं को वैक्सीन लग चुकी है। फर्स्ट वेव में L1 फैसिलिटी की ज़्यादा आवश्यकता थी, जो हॉस्पिटल में बेड्स की आवश्यकता थी। उस समय हमारे पास 1,16,000 L1 फैसिलिटी के बेड्स थे और L2, L3 फैसिलिटी के कुल 23,000 बेड्स थे। लेकिन सेकेंड वेव में आपने देखा होगा, संक्रमण बहुत तीव्र होने के कारण अचानक ऑक्सीजन की मांग हुई, रेमडेसिविर की मांग हुई, अचानक दवाओं की मांग बढ़ने लग गई। कुछ स्थिति को पैनिक भी बनाया गया और जनता में स्वाभाविक रूप से एक होड़ लगी ऑक्सीजन के लिए, रेमडेसिविर के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए। हमें हमेशा इस बात को ध्यान में देना होगा कि आपदा के समय धैर्य हमारा सबसे बड़ा मित्र होता है। लेकिन कुछ लोगों ने जानबूझ करके, जब जनता के संबल को बनाना चाहिए था, मनोबल को बढ़ाना चाहिए था, जब अपने हेल्थ वर्कर्स के मनोबल को बढ़ाने की आवश्यकता थी, उस समय उनके मनोबल को गिराने, भय का वातावरण पैदा करने का कुछ लोगों ने शरारतपूर्ण चेष्टा भी की और उसका परिणाम है एक स्थिति पैनिक हुई और उसके कारण
हर व्यक्ति ऑक्सीजन के लिए दौड़ पड़ा, हर एक व्यक्ति रेमडेसिविर के लिए दौड़ पड़ा और एक प्रकार की एक समय तो सिचुएशन ऐसी थी कि जैसे अव्यवस्था की सी स्थिति पैदा होगी, लेकिन ईश्वर की कृपा से, सभी लोगों के सहयोग से स्थिति नियंत्रण में की गई और आज पूरी तरह स्थिति नियंत्रण में है। केस आए थे वो थे 38,055 और अगर आज के दिन हम देखें तो आज 9,000 केस आए हैं कोविड पॉजिटिव के, यानी इतनी गिरावट आई है। प्रदेश के अंदर जब पॉजिटिविटी अधिक थी, रिकवरी कम थी, तो एक्टिव केस बढ़े। 30 अप्रैल को 3,10,000 एक्टिव केस प्रदेश में थे और आज 1,49,000 मात्र है, यानी 1,61,000 एक्टिव केस कम हुए हैं पिछले 16 दिनों के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर। इसके पीछे हम लोगों ने टेस्ट, ट्रेस एंड ट्रीट को लेकर के अर्ली एंड एग्रेसिव जो कैंपेन प्रारंभ किया, उसके रिजल्ट सामने आए हैं। अब तक 4.5 करोड़ से अधिक टेस्ट उत्तर प्रदेश कर चुका है और लगातार यह अभियान चल रहा है। आशंका लोग व्यक्त कर रहे थे कि गांव इससे सर्वाधिक इन्फेक्ट होंगे। 5 मई से ही हमारी टीम, निगरानी समिति की टीम घर घर स्क्रीनिंग का कार्य कर रही है। जो भी लक्षण युक्त या संदिग्ध मामले पाए जाते हैं उनको मेडिकल किट का वितरण करना, उनको होम आइसोलेशन या क्वारंटीन सेंटर या हॉस्पिटल में भेजने के लिए सूची तैयार करना। अगले 24 घंटे के अंदर आरआरटी की टीम जाकर के वहां पर ऐसे सभी लोगों की जांच करती है और फिर इसके बारे में होम आइसोलेशन में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को टेली कंसल्टेशन की सुविधा, या कोई व्यक्ति हालत किसी की गंभीर हुई है तो उसे हॉस्पिटलाइज करने की व्यवस्था भी प्रशासन के द्वारा, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बृहद स्तर पर की जा रही है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना के बाद ब्लैक फंगस को लेकर सरकार गंभीर है, इसे लेकर किसी तरह की लापरवाही नहीं होगी। उन्होंने यह भी कहा कि ब्लैक फंगस के अलावा शुगर और अन्य बीमारियों के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। हर जिले में इन समस्याओं के लिए वार्ड बनाया जाएगा। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि प्रदेश में केस लगातार घट रहे हैं और रिकवरी तेज हो चुकी है। वहीं लखनऊ में कोरोना के खिलाफ कमिश्नरेट अब सख्त हो चुका है। भारी पुलिस बल के साथ चेकिंग अभियान यहां पर शुरू किया गया है और घरों से जो भी लोग बेवजह निकल रहे हैं उन पर अब कठोर कार्रवाई की जा रही है। कोविड की चैन तोड़ने के लिए सड़कों पर पुलिस को तैनात किया गया है। आपको बताएं कि डीसीपी सेंट्रल, एडीसीपी ने यहां पर सघन चेकिंग अभियान भी चला रखा है और आने जाने वाले लोगों से सख्ती से पूछताछ भी की जा रही है। वहीं लखनऊ में डीएम श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल पहुंचे और अस्पताल का औचक निरीक्षण किया है और साथ ही कोविड वैक्सीनेशन का जायजा भी लिया गया। डीएम ने हॉस्पिटल में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया है। तो डीएम ने कोविड अस्पताल का निरीक्षण किया है और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का यहां पर जायजा लिया है। लोगों से पूरी जानकारी मांगी है कि कहीं उनको कोई परेशानी तो नहीं हो रही है और डीएम अभिषेक प्रकाश ने कोशिश यही की है कि आम जनमानस से भी बातचीत की जाए, जो उनके तीमारदार अस्पताल आते हैं क्या उनको किस तरह की परेशानी हो रही है, साथ ही डॉक्टर्स को किस तरह की परेशानी तो नहीं है, जो अस्पताल प्रबंधन में लगातार कर्मचारी कई घंटों की शिफ्ट पूरी कर रहे हैं, कहीं उनको तो कोई परेशानी नहीं है। ये सारी जानकारी इकट्ठा करने की डीएम ने कोशिश की है।
जनपद लखनऊ में हमारे जो वैक्सीनेशन के केंद्र हैं शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को मिलाकर के 100 से अधिक केंद्र हैं, जिसमें हमारा एक बड़ा केंद्र सिविल अस्पताल भी है। यहाँ पे हमारे 4 बूथ हैं, जिसमें 2 45 प्लस के वैक्सीनेशन के लिए और 2 बूथ हमारे एक्सक्लूसिव 18 to 44 एज ग्रुप के लिए है, जिसमें से एक ऑल फीमेल बूथ है जहाँ पे हमारी कार्मिक भी जो हमारे रजिस्ट्रेशन हो या वैक्सीनेटर्स हो सभी महिला कार्मिक ही हैं। यहाँ प्रतिदिन 800 का एवरेज आ रहा है चारों बूथों को मिला करके, और युद्ध स्तर पे वैक्सीनेशन के ड्राइव को चलाया जा रहा है। 100% प्रोटोकॉल का पालन भी किया जा रहा है। और मैं आपके माध्यम से भी सभी सम्मानित नागरिकों से अपील करूँगा कि जो 18 to 44 हैं वो पोर्टल पे बुकिंग कराकर अपने स्लॉट के अनुरूप आकर के अपने वैक्सीन को लें, और जो 45 प्लस हैं उनके जो वैक्सीनेशन केंद्र हैं, बूथ्स हैं, वहाँ पर आकर के वैक्सीनेशन 100% जरूर लें। नोएडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी ऋतु महेश्वरी को बुलंदशहर जिले का कोविड-19 प्रभारी बनाकर भेजा गया है। इसके तहत ऋतु महेश्वरी बुलंदशहर पहुंची हैं और इस दौरान उन्होंने कोविड-19 पर अधिकारियों के साथ बैठक भी की है और जनपद में कोरोना की स्थिति का जायजा लिया। वहीं डीएम, एसएसपी, सीएमओ, सीडीओ समेत आला अधिकारियों को दिशा निर्देश भी उन्होंने जारी किए। इटावा में बने भीमराव अंबेडकर जिला अस्पताल का नोडल ऑफिसर एसीएस हेमंत राव ने जायजा लिया है। अस्पताल में व्यवस्थाएं पूरी न होने पर मीडिया में लगातार खबरें चल रही थीं, जिसे लेकर नोडल ऑफिसर ने अस्पताल में मरीजों से मुलाकात भी की है और उनसे उनकी शिकायतों को जानने की पूरी कोशिश की है। तो नोडल ऑफिसर ने अस्पताल का निरीक्षण किया है, मरीजों से मिलकर व्यवस्थाओं की पूरी जानकारी मांगी है। आपको बताएं कि लगातार मीडिया कर्मियों के द्वारा जिला अस्पताल में बने भीमराव अंबेडकर कोविड-19 हॉस्पिटल में व्यवस्थाएं नहीं होने की खबरें प्रसारित हो रही थीं और अस्पताल में व्यवस्थाएं नहीं होने की वजह से मरीज लगातार परेशान थे। इसी दरमियान इटावा और औरैया के लिए नियुक्त किए गए नोडल अधिकारी हेमंत राव ने आज कोविड-19 हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कोविड-19 हॉस्पिटल में भर्ती मरीजों का हालचाल लिया और वेंटिलेटर को चेक किया है। इस दौरान उन्होंने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा कि कोविड-19 हॉस्पिटल में सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं। वहीं अस्पताल में डॉक्टर और नर्स लगातार मरीजों का ध्यान रख रही हैं। वहीं जनपद में किसी भी मरीज को किसी भी तरह की परेशानी ना हो सके, इसीलिए हमारे द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है और सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त पाई गई हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन के बेड अवेलेबल हैं, वेंटिलेटर्स अवेलेबल है। तो जो ऑक्सीजन वेंटिलेटर्स बेड की सुविधा है वो सब अवेलेबल है, उसकी कोई कमी नहीं है। और जो पेशेंट्स हैं उनसे भी मैंने बातचीत की है, उनका पूरी तरह से इलाज किया जा रहा है। जो यहाँ पेशेंट इस समय हैं उनका मैंने चार्ट भी देखा है, उनकी तबीयत में सही में सुधार आ रहा है। उनसे बातचीत भी की है कि आपको इस समय कैसा लग रहा है। सबने बताया, जिससे भी मैंने बात की है, कि हाँ तबीयत उनकी सुधर रही है। और उनके साथ के जो अगर कोई है तो उन्होंने बताया कि हाँ ट्रीटमेंट वगैरह सब अच्छी तरह से किया जा रहा है। डॉक्टर नर्स लोग पूरा ध्यान रख रहे हैं, सारी सुविधा यहाँ पे उपलब्ध है। अलीगढ़ के ग्राम शाहनगर सोरौला में कोरोना की जांच करने गई स्वास्थ्य विभाग की टीम पर ग्रामीणों ने हमला बोल दिया है। इस दौरान ग्रामीणों ने स्वास्थ्य विभाग की टीम को दौड़ा कर पीटा भी और स्वास्थ्य विभाग की टीम के रिकॉर्ड रजिस्टर को फाड़ डाला और सैंपलिंग की किट छीनकर जांच सैंपल भी तोड़ दिए। इसके बाद स्वास्थ्य कर्मियों ने इसकी शिकायत एसडीएम खैर और मुख्य चिकित्सा अधिकारी से की है। सीएससी अधीक्षक ने टप्पल नटप्पल थाने में तहरीर देकर ग्रामीणों पर मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। कोविड वैक्सीनेशन के लिए जालौन के गांव गई मेडिकल टीम का विरोध किया गया है और ग्रामीणों ने मेडिकल टीम के साथ अभद्रता भी की। सूचना पर पहुंची तो पुलिस को देखकर आरोपी वहां से फरार हो जाते हैं। पुलिस ने दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और कार्रवाई की बात कह रही है। कदौरा थाना क्षेत्र के बबीना की पूरी घटना हम आपको बता रहे हैं।
अमेठी में प्राइम न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है, जहां 46 लोगों की रहस्यमयी मौतों पर प्रशासन अब हरकत में आ चुका है। 2 गांवों में 46 लोगों की रहस्यमयी मौत हुई थी और इस पूरी खबर को प्राइम न्यूज ने प्रमुखता के साथ दिखाया था। इसके बाद जांच के लिए गांव में मेडिकल की टीम पहुंची। जगदीशपुर के हारीमऊ गांव का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं, जहां पर प्राइम न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। अमेठी में 46 लोगों की रहस्यमयी मौत हुई थी और खबर दिखाने के बाद प्रशासन पहुंचा है और अब जांच कर रहा है कि आखिर मौत का कारण क्या रहा होगा। बस्ती के आस्था हॉस्पिटल पर संयुक्त टीम ने छापा मारा है और हॉस्पिटल से 5 ऑक्सीजन सिलेंडर बरामद किए गए। बस्ती एसडीएम और स्वास्थ्य टीम की संयुक्त टीम ने छापा मारा। मरीजों से ऑक्सीजन के नाम पर 35 से 50 हजार रुपए लिए जाते थे। आस्था हॉस्पिटल को सील करने की कार्रवाई जारी है। बिना रजिस्ट्रेशन के आस्था हॉस्पिटल संचालित हो रहा था। हॉस्पिटल के संचालक अनिरुद्ध चौधरी के भाई अजित चौधरी को पुलिस ने कस्टडी में लिया है। कि 50,000 रुपये में ये सिलेंडर बेच रहे हैं। शिकायत सही पाई गई। हम लोगों ने आज छापा मारा, उसके 5 सिलेंडर जब्त किए गए। 5 सिलेंडर जब्त कर लिए गए हैं और इनके खिलाफ जो है कार्रवाई जारी है। मेडिकल की टीम भी यहाँ पर आ गई। क्या सर हॉस्पिटल पंजीकृत था, रजिस्टर्ड था? ये अभी जांच हो रही है, फिर जांच के बाद जो है पता चलेगा। कोई गिरफ्तारी भी हुई है सर इसमें? एक आदमी को पकड़ा गया है। रायबरेली के वृत्तांत हॉस्पिटल के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ता आमरण अनशन पर बैठे हैं। शहर के डिग्री कॉलेज चौराहा के शहीद चौक पर बीजेपी कार्यकर्ता धरना दे रहे हैं। 1 हफ्ते पहले जिला प्रशासन ने वृत्तांत हॉस्पिटल के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया था। जिला प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की तो बीजेपी कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए। लखनऊ में लॉकडाउन के दौरान जाम देखने को मिला है और सीतापुर रोड पर लॉकडाउन का असर दिखाई नहीं देता है। स्थानीय पुलिस सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने में भी नाकाम सी नजर आ रही है। नवीन मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होता है और हजारों की तादाद में लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आते हैं। क्या ऐसे राजधानी में कोरोना से मुक्ति मिलेगी? सरकार कोरोना की चैन तोड़ने का हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन स्थानीय पुलिस की लापरवाही से कोरोना फैल सकता है। सीतापुर रोड पर लॉकडाउन के दौरान धड़ल्ले से टैक्सी और ई रिक्शा चलते हैं, जबकि लॉकडाउन में टैक्सी और ई रिक्शा चलने के निर्देश नहीं हैं। मुरादाबाद के जिला अस्पताल में कार्यरत आउटसोर्सिंग स्वास्थ्य कर्मियों ने अस्पताल प्रशासन पर बड़ा आरोप लगाया है। इस दौरान उसने बताया कि सितंबर से हर माह उनके वेतन से हो रही 1,000 रुपए की अवैध वसूली। साथ ही आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का कहना है कि स्वास्थ्य प्रशासन के द्वारा सितंबर 2020 के महीने से उनके वेतन से हर महीने 1,000 की अवैध कटौती की जाती है, जिसकी शिकायत वो जिला प्रशासन से लेकर अस्पताल प्रशासन तक कई बार कर चुके हैं, लेकिन उनकी समस्या की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। स्ट्राइक नहीं की हम लोगों ने ज्ञापन दिया है सीएमएस मैम को। हम लोगों की 6-7 महीने से सर सैलरी काटी जा रही है 1,000 रुपये प्रति माह हर स्टाफ के अकाउंट से। तो सर हम लोगों को ये मतलब पूछा गया है, हम लोगों ने सीएमएस से ज्ञापन दिया है कि आप क्यों सैलरी कट रही है, क्योंकि हम लोग जब जितने बार भी अभी कई बार जा चुके हैं, हम लोग जब भी जाते थे ये एक दूसरे के ऊपर डाल दिया जाता है कि आप सीएमओ सर से जाइए, सीएम ऑफिस जाइए, फिर वो कहती बाबू के पास जाइए, लेकिन हम लोगों को अभी रिटर्न में नहीं मिला है, ना ही हम लोगों को कुछ हुआ है। कितने महीने से वेतन नहीं मिला? जी सर, कितने महीने से वेतन नहीं? सर 7 महीने से कट रहे हैं कंटिन्यू। सर सरकार बोलती है कि 25% एक्स्ट्रा मिलेगा। सर हमारी इतने कार्य करने के बाद भी हमारी खुद की सैलरी हमें टाइम से नहीं दी जा रही है। कोविड में भी ड्यूटी कर रहे हैं हम सर, और ये आउटसोर्सिंग का स्टाफ है सारा, 2 बार हम लोगों की ड्यूटी लगाई जा रही है। तो बहुत स्टाफ ऐसे हैं जो अभी परमानेंट वाले जिनकी ड्यूटी भी नहीं लगाई गई है। लिए हमारे जिला चिकित्सालय में कार्यरत आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं, जिसमें स्टाफ नर्सेज भी हैं, लैब टेक्नीशियन है, एक्सरे टेक्नीशियन है, 4th क्लास कर्मचारी हैं, डाइटिशियन है, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, और ये कर्मचारी एक लंबे समय से जिला चिकित्सालय में आउटसोर्सिंग के तहत कार्य कर रहे हैं।
वर्तमान में कोविड महामारी में रात दिन काम कर रहे हैं, कोविड चिकित्सालयों में काम कर रहे हैं, L2 L3 चिकित्सालयों में रात दिन ड्यूटी कर रहे हैं। जिला चिकित्सालय में सारी वार्ड में, इमरजेंसी वार्ड में, आइसोलेशन वार्ड में तमाम ड्यूटीज ही रूटीन की सारे लोग कर रहे हैं। लेकिन पिछले लगभग सितंबर 2020 से इनके वेतन से 1000 रुपए की कटौती नियम विरुद्ध तरीके से, अवैध तरीके से की जा रही है। बिजनौर की सिविल लाइन शक्ति चौराहे पर पुलिस ने जबरदस्त वाहन चेकिंग अभियान चलाया और इस दौरान थाना प्रभारी निरीक्षक ने सभी आने जाने वाले वाहनों की भी चेकिंग की है। वहीं लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले लोगों का चालान भी काटा गया है। तो पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया है, थाना प्रभारी निरीक्षक ने चेकिंग की है, लॉकडाउन उल्लंघन में चालान काटे गए। तो थाना प्रभारी निरीक्षक ने यहां पर चेकिंग की है क्योंकि लगातार शिकायत मिल रही थी कि लोग लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, मास्क नहीं पहन रहे हैं, बिना किसी जरूरी कार्य के घूम रहे हैं। तो यहां पर अचानक चेकिंग अभियान चलाया गया और ये पाया गया कि ये शिकायतें सही थीं, तब लोगों के चालान भी काटे गए और जिन लोगों पर ज़्यादा संदेह हुआ तो उनके वाहनों को भी सीज किया गया है। वहीं अयोध्या में श्री रामलला मंदिर के गर्भगृह स्थल पर नवग्रह के पूजन के साथ 9 शिलाओं को स्थापित किया गया है। इसके साथ 5 अगस्त को पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा पूजित शिलाएं, चांदी की कलश और अन्य धातु को नींव में डाल दिया गया है। इस पूजन में संघ के सर कार्यवाहक भैयाजी जोशी, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, निर्मोही अखाड़ा के महंत और ट्रस्ट के सदस्य दिनेंद्र दास, सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा ने यहां पर मौजूद रहे और इस दौरान विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मंत्री राजेंद्र सिंह पंकज और कार्यदायी संस्था L&T, TCE और बालाजी टक्सन कंपनी के अधिकारी भी मौजूद रहे। हवन पूजन वाला काम हुआ और नवग्रह वाला पूजा पाठ हुआ, उनको स्थापित कर दिया गया। जो मतलब प्रधानमंत्री जिस दिन आए थे, जो सब काम हुआ था वो सब काम आज पूरा कर लिया गया। प्रधानमंत्री जी ने 9 शिलाएं जो पूजित किया था, उनका क्या किया गया है? आज 9 शिलाओं को स्थापित कर दिया गया। ग्रेटर नोएडा के प्यावली में मोबाइल टावर के कारण इन दिनों पक्षियों की मौत लगातार हो रही है। इसके विरोध में आज सैकड़ों ग्रामीण इकट्ठा होकर जमकर हंगामा करते हुए नजर आए। मोबाइल टावर को बंद कर दिया गया और गांव से मोबाइल टावर को हटाने की प्रशासन से अपील की गई। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि मोबाइल टावर से निकलने वाली ध्वनि तरंगों के चलते गांव के लोगों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। तो यहां पर गांव वालों ने प्यावली में मोबाइल टावर का विरोध और भी तेज कर दिया है। इनका कहना है कि इसके चलते पक्षी लगातार मर रहे हैं, इसके रेडिएशन से ग्रामीणों को खतरा है और साथ ही जो ध्वनि तरंगे हैं उससे भी ग्रामीणों को काफी नुकसान हो रहा है। इस दावे के साथ यहां पर ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया है और टावर को हटाने की मांग की है। टावर चालू हुआ है 2 तारीख से, तो हमारे यहाँ पर 13-14 मौतें हो गई हैं। लोग बागों को सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है जब टावर चलता है। और हमारे यहाँ पे बंदरों को, पक्षियाँ, अभी चिड़िया, हमारे यहाँ पे उनके जहाँ पे टावर लगा हुआ है वहाँ पे बहुत सारी चिड़िया मरी हुई मिली थी। तो गाँव वासियों को लगता है कि हमें इस टावर से बहुत ज़्यादा दिक्कत है, सांस लेने में जो प्रॉब्लम हो रही है इस टावर की वजह से दिक्कत हो रही है हमें। पूरे गाँव में जब से टावर लगा है 50-55 आदमी मर गया है गाँव से। और जब टावर हमने उसके बाद में टावर बंद करा और बंद कराने के बाद में अब कोई परेशानी नहीं है। और जब भी टावर चलता है जब भी प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। जान माल सब चीज़ का खतरा है लोगों को, बहुत लोग परेशान हैं इससे। ये जब से टावर लगा है जब से अधिक मौत हुई है, जवान भी लोग मरे हैं इसमें। ये टावर को लेकर जो है कुछ लोग इकट्ठा हुए थे और शिकायत कर रहे थे। ये आज सुबह मेरी नॉलेज के अंदर आया है और मैं इसकी अभी जांच बैठा दी है। जांच कराने के बाद ही सही तथ्य जो है सामने आएंगे। यूपी प्राइम में फिलहाल इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।